प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर के वचन से हम मनन करने जा रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। मैं आशा करता हूं कि हम सब परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन हम भरपूर होते जा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की महिमा में हम प्रतिदिन भरपूर होते जा रहे हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में और परमेश्वर की उस महान सामर्थ को पा करके हम और आगे बढ़े, उन्नति की ओर आगे बढ़े। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और आज हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं, कैसे मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में उन्नति को देखूं। क्या है वो कुंजी जो सफलता की। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कौन सी ऐसी कुंजियां हैं जो आपको और मुझे सफलता की ओर लेके जाती है। यस मेरे प्रियो, बाइबल हमें कुछ बातें सिखाती है जो सफलता की ओर जाने का एक रास्ता है। यह सत्य है कि परमेश्वर आपको और मुझे सफलता की ओर लेके जाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम सफल हो जाए। परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है आपको असफल होते हुए देख करके, और यह परमेश्वर की खासियत है। यही परमेश्वर का प्यार है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को, परिवार को उन्नति की ओर लेके जाना चाहता है। तो वचन हमें क्या कहता है? रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसके 16वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। रोमियो की किताब हमें इस बात को सिखा रही है कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को उसके अधीन हो जाते हो। और यह बात हमें जानना बहुत जरूरी है। सफलता की जो कुंजी है वो आज्ञाकारिता में छुपी हुई है। यस मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि मनुष्य की सफलता की जो कुंजी है, सफलता का जो रहस्य है, उन्नति का जो रहस्य है, वो मनुष्य के अंदर आज्ञाकारिता में छुपा हुआ है। अगर मैं सफलता के बारे में आपको कहूं क्या है सफलता, तो मैं एक ही शब्द में यदि अगर आपको उत्तर दूं तो वो ये है कि आज्ञाकारिता। यदि आपने परमेश्वर के अधीन होकर के, परमेश्वर में आकर के, परमेश्वर की बातों पर यकीन करके उसको मानना सीख लिया, तो यही आपके सफलता की कुंजी है। आज्ञाकारिता, एक शब्द में यदि हम कहें तो आज्ञाकारिता। यदि अपनी आज्ञाकारिता में आ गया, परमेश्वर के वचन को मानने वाले आप बन गए, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बन गए, तो वो आपकी सफलता का कारण है। सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है मेरे प्रियो। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ मिलता है? यही लिखा हुआ मिलता है कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम क्या करते हो? अपने आप को सौंप देते हो। यानी कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमने क्या किया? हमने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। और यदि हमने परमेश्वर के अधीन कर दिया तो वहीं से आपके जीवन में सफलता का
कारण बन जाता है। वहीं से आपके जीवन में सफलता की शुरुआत हो जाती है। यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया, मैं आपको कहता हूं आप निष्फल कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज्ञाकारिता में इतना ताकत है। वचन हमें साफ रीति से कहता है कि एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने की वजह से पूरी सृष्टि के ऊपर असफलता का कारण हुआ, पाप का कारण हुआ, बर्बादी का कारण हुआ। लेकिन एक आदम के आज्ञा को मानने से पूरी सृष्टि में वो फल लेकर के आया, सफलता को लेकर के आया, उन्नति को लेकर के आया। तो यही एक रहस्य है, आपकी और मेरी उन्नति का एक रहस्य है। आपने आज्ञा का पालन करना सीख लिया, वचन को मानना सीख लिया, आपके जीवन में उन्नति के कारण हो जाएगा। और ये जो वचन जो आपके हाथ में है, पवित्र शास्त्र बाइबल जो आपके हाथ में, आप इसको रोज पढ़ते हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना चर्च जाते हैं, आप कितना 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 उस बाइबल को पढ़ते हैं, यह मान्यता नहीं रखता है। यह मान्यता रखता है कि आप इस वचन को कितना अपने जीवन में लागू करते हैं, कितना आप अपने जीवन में इसको उपयोग में लेते हैं, कितना इस वचन के अनुसार जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आप जीने की कोशिश करते हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने प्रभु के साथ कैसी शुरुआत करी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपने कितना वचन के ऊपर क्या बोलते हैं इसको पढ़ना शुरू किया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप उस वचन को पढ़ करके, परमेश्वर की आवाज को सुन करके, वचन पे ध्यान करके कितना आप उस वचन के अनुसार जीने की कोशिश करी और आप उस वचन में आप जिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि आपकी उन्नति का कारण क्या है? आपकी उन्नति का कारण परमेश्वर की आज्ञाकारिता में छुपा हुआ है। यदि आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके उसको अपने जीवन में लागू करते हैं और उस वचन के अनुसार जब आप जीना शुरू करते हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब आप जीना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने आप को उस वचन के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और परमेश्वर के हाथ में आप सौंप देते हैं। और जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप देते हैं, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति को देखते हैं। इसका मतलब आज्ञाकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को मान लेना, स्वीकार कर लेना, उसके अनुसार जीवन जी लेना आपके जीवन की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो कैसे आप इस आज्ञाकारिता में आएंगे? कैसे? इसका कौन सा एक दूसरा साधन है? दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे तो विश्वास। आप जिसकी सुन रहे हैं, जिसने आपको आज्ञा दी, यानी कि परमेश्वर आपको सफल होने के लिए वचन दिए कि वचन को पढ़ो और इस वचन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करो कि तुम सफल हो जाओगे। जैसा मैंने कहा वैसा करोगे तो सफल हो जाओगे। यहोशू को भी परमेश्वर ने यही कहा कि मेरी व्यवस्था की किताब तेरे सिर से कभी उतरने ना पाए, रात दिन तू उसके ऊपर ध्यान दिए रहना और उसमें जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार तू करना, तो तू क्या करेगा? तू हर एक काम में, जिस किसी काम में तू हाथ डालेगा तो सफल हो जाएगा। कुछ कठिन काम परमेश्वर ने यहोशू को नहीं दिया, बड़ी मुश्किल भरा काम परमेश्वर ने यहोशू को नहीं दिया। एक साधारण सी बात कही कि मेरी व्यवस्था की किताब, मेरे वचन, उसको अपने हृदय से, अपने गले से लगा ले और रात दिन उसके ऊपर ध्यान दे। यानी कि तो उसको मनन कर और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको लागू कर अपने जीवन में। यदि तो लागू करेगा और उसमें जो लिखा हुआ उसी के अनुसार जीवन जीना शुरू करेगा, उसी के अनुसार कदम उठाना शुरू करेगा, उसी के अनुसार काम करना शुरू करेगा, तो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा।
लेकिन कब हम ऐसा कर पाएंगे? जब हमारे अंदर यह विश्वास है। कौन सा विश्वास? जिसने मुझे यह बात कही है, जिसने मुझे यह आज्ञा सौंपी है, वो महान है। उसने जो कहा है यह बात सत्य है और यह बातें मेरे जीवन में उन्नति ले आएगी और ऐसा करूंगा। ये हम उसके पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। दूसरी बात क्या है? विश्वास। जिसने आपको आज्ञा थोपी, जिसने आपको यह काम करने के लिए कहा, उसके पर आपका विश्वास कितना है? मेरे प्रियो, आज्ञा तभी आप पालन कर पाएंगे कि जब आपका विश्वास उसके पर है। और उसका विश्वास, उसके पर आपका विश्वास नहीं है तो आप आज्ञा पालन कदापि नहीं कर पाएंगे। कदापि परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। कदापि आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे और कदापि आप अपने जीवन में सफलता में नहीं जा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, यानी कि आप यदि आज्ञाकारिता में आना चाहते हैं तो आपको उसके पर संपूर्ण भरोसा करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं संपूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और उसके लिए हम एक पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, इसका 10वें अध्याय के अंदर हम कुछ बात को पढ़ते हैं। 10:25, यूहन्ना की सुसमाचार की किताब, उसका 10:25 में लिखा हुआ है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरी गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते। देखिए, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हालेलुया। आप कैसे विश्वास कर पाएंगे? कैसे आप आज्ञाकारिता में आ सकेंगे? कैसे आप परमेश्वर के हर एक वचन को हां और आमीन के साथ ग्रहण करेंगे और इसमें लिखी हुई बातें हैं वैसे आप जी पाएंगे? जब आपका पूरा विश्वास, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पे विश्वास इसलिए नहीं करते हो कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यानी कि मेरी भेड़ें क्या करती है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया। ध्यान देना, नीचे वचन में लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। यानी कि जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वो ही विश्वास करता है। और जो विश्वास करता है उसके अंदर एक खासियत आती है, वो उसकी मानता है। हालेलुया। यहां पर साफ रीति से कहते हैं कि कौन विश्वास कर पाएगा, कौन सुनेगा? वही जो उसकी भेड़ें हैं, यानी कि जिसने उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास करना एक आज्ञाकारिता में आता है। आप तभी विश्वास कर पाएंगे जब आप उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, और तभी आप आज्ञा पालन कर पाएंगे जब आप उसकी सुनेंगे। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। कौन सुनेगा? जो उसका है। कौन मानेगा? जो उसका है। कौन स्वीकार कर लेगा? जो इस बात पे भरोसा करता है कि उसकी आज्ञा पालन करने से मेरे जीवन में सफलता आती है और उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। यूहन्ना 15 अध्याय में भी यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। यानी कि मेरी सुने बिना, मेरे वचन के बिना, मेरी आज्ञा पालन के बिना, मेरी बातों पर विश्वास किए बिना, मुझ पर भरोसा किए बिना, मेरे साथ बने रहने के बिना तुम अपने जीवन में कदापि फल नहीं ला सकते। तुम अपने जीवन में कदापि उन्नति नहीं ला सकते। मेरे प्रियो, कितनी धन्य बात है कि आपको और मुझे परमेश्वर ने भेड़ होने का स्वभाव दिया। आपको और मुझे परमेश्वर ने सुनने वाला बनाया।
आपको और परमेश्वर ने मानने वाला बनाया। वचन साफ रीति से कहता है कि पहले हम आज्ञा को टालने वाले थे, लेकिन अब हम पहले पत्रस में उसका पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि अब हम बालकों के समान आज्ञा को मानने वाले बन गए। और हम आज्ञा को मानने वाले बन गए तो हमारे अंदर विश्वास भी जागृत होता है। विश्वास जब जागृत होता है, विश्वास आता कहां से? अब ये आज्ञा मानने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है, तो विश्वास आएगा कैसे? कहां से हम विश्वास को लाएंगे? आइए हम रोमियो की किताब से उसका 10वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। रोमियो 10 उसका 17 में क्या लिखा हुआ है? अतः विश्वास सुनने से, पहली बात हमने देखा आज्ञाकारिता आपके जीवन में क्या लाती है? उन्नति लेकर आती है। आपकी उन्नति की उत्तम कुंजी, उन्नति की चाबी, उन्नति का कारण क्या है? आज्ञाकारिता। हालेलुया। आप अपने जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है, आप परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करें। पढ़ना नहीं, पढ़ते तो आप हो। हालेलुया। मानना शुरू करें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करें। ये आपकी सबसे बड़ी विजेता की कुंजी है। आपने आज्ञा मानना सीख लिया, इसका मतलब अन्ना आज्ञाकारिता के ऊपर आपने विजय पा ली। हेलो, एक बार फिर मैं कहूंगा, आपने आज्ञा पालन करना सीख लिया, आज्ञा मानना सीख लिया, वचन मानना सीख लिया, वचन पे चलना सीख लिया, वचन में जीना सीख लिया, वचन पे भरोसा करना सीख लिया, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी काटना शुरू कर लिया। इसका मतलब आपने असफल करने वाली अन्ना आज्ञाकारिता के ऊपर आपने विजय पा ली। यही आपकी सफलता है कि आपने अन्ना आज्ञाकारिता के ऊपर क्या पा ली? सफलता पा ली। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता है। आपने बिल्डिंग बना ली, आपने घर बना लिया, अपने महंगी से महंगी कार खरीद ली, आपके बच्चे बढ़िया बढ़िया नौकरी लग गए, आप भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले गए। ये सफलता नहीं है। हाँ, ये भी एक सफलता है, लेकिन ये असली सफलता नहीं है। असली सफलता क्या है कि परमेश्वर के विरोध जो हम जा रहे थे, यीशु मसीह के बातों पे हम भरोसा नहीं कर पा रहे थे, वचन के अनुसार हम जो जीवन नहीं जी पा रहे थे, हम जो अन्ना आज्ञाकारिता में थे, उसके ऊपर विजय हो जाना, आज्ञाकारिता में आ जाना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। यस, आज के दिन आप अपने जीवन में इस बात को नोट कर ले कि आपकी सफलता की कुंजी क्या है? आज्ञाकारिता। यस, हालेलुया। कहे, आपके जीवन की सफलता की कुंजी क्या है? परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता, वचन को मान लेना, वचन के अनुसार जीवन जीना, वचन में चलना, वचन में रहना, वचन में बने रहना। यही आपके जीवन की सफलता की कुंजी है। कब हम, दूसरी बात हमने देखा, कब हम अपने जीवन में आज्ञाकारिता बने रहेंगे? जब हम उसके पर विश्वास करेंगे, तभी हम उसकी बातों पर विश्वास करेंगे। यदि उसके ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो उसकी बातों पर भी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। यही तो समस्या यहूदी के साथ थी। यहूदी लोग यीशु मसीह की बातों पे क्यों विश्वास नहीं करते थे? यही एक कारण था, क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। इसलिए वो यीशु मसीह की बातों पे विश्वास नहीं करते थे। तो एक बहुत बड़ा रहस्य है आज्ञाकारिता में आने के लिए, आज्ञाकारिता मानने के लिए, कि पहले आपको परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा पूरा, तभी आप उसकी बातों पर विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया। तो विश्वास कहां से आएगा? वचन क्या कहता है? रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है। क्या सुने? क्या सुने? उसका उत्तर उसी में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से आता है। तो क्या सुने? हम परमेश्वर का वचन सुने। हालेलुया। आपके प्रश्न का जवाब
अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है अपने जीवन में और आप समझ नहीं पा रहे कि करें क्या, सबसे बड़ा हथियार उठाइए, वचन उठाइए और वचन को पढ़े और उसको सुनना शुरू कर दे। वचन को सुनना शुरू कर दे। हालेलुया। सबसे बड़ी समस्या हमारी यहां पर है, हम सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया। हम यहीं पर आकर के हम असफलता की ओर जाते हैं। एक बार और मैं कहूंगा कि आपकी सफलता का कारण तीसरा भाग क्या है? आप परमेश्वर के वचन से सुने। आप क्या सुन रहे हैं उसके पर ज्यादा जोर डालें। क्या आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? यस, यदि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो वो आपके विश्वास को बढ़ा देगा। बोले आमीन। यदि आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं तो वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। तो विश्वास किसके पर आएगा? विश्वास किसके पर आएगा? जिसके आज्ञा मानने के लिए आप तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके आज्ञा आप मानने के लिए तैयार हैं वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो आपका उद्धार करता है। यदि आप आज्ञा मान लेंगे तो क्या होगा? सफलता है। फिर आपको सफलता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये 3 काम, आप आज्ञाकारिता में आइए, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। दूसरी बात, जिसने आपको वचन दिया उसके पर पूरा विश्वास करें, पूरा विश्वास करें कि जैसे वचन में लिखा हुआ है वैसा मेरे जीवन में होगा। यस, जितना आप वचन पढ़ते हैं और इसमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी, बहुत सारे बड़े बड़े वायदे दिए, बहुत सारे परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े मिराकल करने के लिए प्रॉमिस करी, वो सारी बातें आपके जीवन में होगा जब आप उसके पर विश्वास करेंगे। विश्वास आएगा कहां? आप जितना उसको पढ़ेंगे, जितना उसको सुनेंगे, जितना उसको मानेंगे, तब आपके जीवन में विश्वास आएगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है कि आप यूट्यूब में सुनते हैं, चर्च में सुनते हैं, बाइबल से सुनते हैं, अपने पास्टर से सुनते हैं, और ये जरूर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप क्या सुनते हैं। आप क्या सुनते हैं, यानी कि क्या आप वचन सुनते हैं, यानी कि आप जिसकी जैसा सुनते हैं आप वैसा ढल जाते हैं। हालेलुया। आप जैसा सुनते हैं आपका जीवन ऑटोमेटिक वैसा बन जाता है। यदि आप हमेशा 24 घंटे एक गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के साथ समय बिता रहे हैं तो आपका जीवन ऑटोमेटिक उसके साथ ढल जाता है, और कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद ऑटोमेटिक आपके मुंह से गालियां देना शुरू हो जाएंगे, आप गालियां बोलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने जिसको सुना है वही स्वभाव आपके अंदर आए। यदि आपने वचन सुना है तो वचन ही आपके अंदर आएगा। हो, हालेलुया। इसका मतलब आप क्या सुन रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसकी सुन रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कैसा सुन रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये 3 बातें, आज्ञाकारिता, विश्वास और सुनना, आपके जीवन की सफलता की कुंजी है मेरे प्रियो। तो आइए हम उस कदम को उठाएं, हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में बने, हम परमेश्वर पे भरोसा करना सीखे, हम परमेश्वर की सुनना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे, तब तक हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, उन्नति के लिए प्रार्थना करें, सफलता में जाने के लिए अपने आप को मनन करें कि क्या मैं सफल होने के लिए ये 3 काम कर रहा हूं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आज से हम इस काम को करना शुरू करें। बहुत जल्दी आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।